हेलो फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, उनके मन में ख्याल आता है कि डाउ जोन्स के अंदर तो बहुत अच्छी तेजी होती है, लेकिन वो तेजी हमारे बाजारों में क्यों नहीं हो पाती। तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये सवाल पूछते हैं हमसे कि सर डाउ जोन्स तो तेज है और निफ्टी के जो शेयर्स है वो नहीं भग रहे हैं। आप थर्सडे के सेशन में नाइट में डाउ जोन्स ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई, और ये जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 455 की जो तेजी है ये फ्राइडे के सेशन में आई। लेकिन फिर भी जो हमारा निफ्टी है उसके अंदर जो है इतनी तेजी क्यों नहीं है। तो देखिएगा, मैं इस सवाल का जवाब जो है ढूंढने की कोशिश करता हूं आपके साथ, और आपको भी बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डाउ जोन्स 455 पॉइंट की जो तेजी है फ्राइडे के सेशन में हुई नाइट के अंदर, और 1633.77 1633.77 की गिरावट है एक महीने के अंदर, जो कि जस्ट 6% है, यानी कि 6.29% है। लेकिन यहां पर आपको जो देखने वाली बात है वो ये देखना है कि इनकी जो कंपनियां हैं जो इस डाउ जोन्स इंडेक्स के अंदर है वो वर्ल्ड की 30 कंपनियां हैं, जो कि वर्ल्ड की टॉप क्लास सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, और डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर वो काम करती हैं। तो उनकी जो छोटी कंपनी है वो भी हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी से बड़ी होगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा डाउ जोन्स का जो कंपोजिशन है या उसके अंदर जो शेयर्स है वो कौन कौन से, तो देखिएगा डाउ इनकॉर्पोरेटेड, कैटरपिलर, एक्सोन मोबिल, सिस्को सिस्टम, बोइंग्स एयरलाइंस है, ये वोल्ट डिज्नी है, डिज्नी ने देखिए भी हॉटस्टार के साथ भी टाई अप किया, कोको कोला आप लोग जानते ही हैं, प्रोक्टर एंड गैम्बल बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, पीएनजी का, अमेरिकन एक्सप्रेस, शेवरॉन, राइथॉन टेक्नोलॉजी, वेरिजोन, वोल ग्रीन बूट्स, एप्पल, एप्पल के आप मोबाइल भी यूज करते हो, एप्पल जो है बड़ी तेजी दिखाई है इसने पिछले 10-15 दिनों के अंदर जब से एप्पल के रिजल्ट्स आए हैं। होम डिपो, ये होम डिपो जो है घर के सारे सामान जो है इनके पास मिलते हैं और सर्विसेज का जो है काम करते हैं। नाइकी आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जूते भी यूज करते होंगे। 3M इंडिया के अंदर भी इसकी कंपनी है, 3M इंडिया। देखिए गोल्डमैन सैक, जेपी मॉर्गन, ट्रैवलर्स, आईबीएम, वीजा, आईबीएम को आप जानते हैं, वीजा जानते हैं, मर्क एंड कंपनी इंडिया के अंदर भी इनकी कंपनी है जो है दवाइयाँ बनाती हैं। वॉलमार्ट, वॉलमार्ट आप लोग बड़े जानने माने लोग है, कंपनी है, इसको आप जानते होंगे। इंटेल, इंटेल जो भी लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उन सबको पता होगा। जॉनसन एंड जॉनसन, और ये भी इंडिया के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं। फाइजर, यूनाइटेड हेल्थ, माइक्रोसॉफ्ट एंड मैकडोनल्ड्स। तो आप ये समझिएगा ये वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कंपनी है। पहला रीजन तो आप समझ ही गए होंगे कि देखिएगा हमारे यहाँ पे जो कंपनियां हैं वो छोटी हैं। अगर आप इंडिया में भी देखिएगा कि लार्ज कैप जब परफॉर्म कर रहा था इंडिया में, तो स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा था। जब निफ्टी और सेंसेक्स चल रहा था तो आप देखिएगा स्मॉल कैप इंडेक्स की क्या रिटर्न्स थी 2019 के अंदर, 18 के अंदर, और इवन जितना हिस्सा भी 20 का भी गया है। तो आप उसी तरीके से समझिए डाउ जोन्स जो है लार्ज कैप है और इंडिया का जो निफ्टी है वो स्मॉल कैप है। तो पहला रीजन तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात आपके साथ कर रहा हूं। अगर अभी इसी पैमाने पर अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिएगा डाउ जोन्स जो है अगर हम 3 महीने की बात करें तो 3 महीने के अंदर जो इसने गिरावट दिखाई है वो जस्ट 16% की है, यानी कि 16% की है। तो डाउ जोन्स के अंदर जो गिरावट है वो 16% की, अगर 3 महीने के बेसिस पर अगर आप देखना चाहेंगे तो। और अगर वहीं पर आप यहां पर डाउ जोन्स को देखना चाहेंगे कि लास्ट एक महीने में क्या हुआ, तो एक महीने में ये 7.4% की जो है तेजी इसने दिखाई है। और यहाँ पे सबसे खास बात जो मैं आपको बात बताना चाहूंगा वो ध्यान से समझिएगा, इसने 10 दिन की मूविंग एवरेज 23928 जो है इसके ऊपर जो है क्लोजिंग दी है, यानी कि जो कल की क्लोजिंग है वो 23928 के बाद है। 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है इनका, तो 20 दिन का मूविंग एवरेज है 23712 जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है उससे भी ऊपर क्लोजिंग आ गई है। 50 दिन का मूविंग एवरेज है 24,002.85, तो देखिएगा इसके भी ऊपर जो है क्लोजिंग आ गई है। और 100 दिन का मूविंग एवरेज है 24998, तो अभी इसके नीचे है। तो आप देखिएगा बहुत बड़ी रिकवरी जो है डाउ जोन्स ऑलरेडी कर चुका है, अगर डाउ जोन्स की बात करें तो हम अब यहां पर डाउ जोन्स का अगर 3 महीने की मैं बात कर चुका हूं आपके साथ, तो 3 महीने के अंदर जो है आप 3 महीने के चार्ट में भी देखेंगे तो आपको सारे इंडिकेशंस नजर आएंगे। अब देखिए वहां के न्यूज फ्लो में क्या है जो डाउ जोन्स, अगर यूएस की बात करें, एरिजोना स्टेट मैनेजमेंट स्कूल होल्ड्स ग्रेजुएशन सेरेमनी बाय रोबोट। तो देखिए वो रुक नहीं रहे हैं, उनकी इकोनॉमी में क्या है कि वो किसी ना किसी तरीके से काम कर रहे हैं। वो इंडिया की तरह वहां पे लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं है, वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव तरीके से जो है काम कर रहे हैं। तो देखिएगा स्कूल मैनेजमेंट भी काम कैसे कर रही है, ग्रेजुएशन सेरेमनी कर रही है रोबोट के थ्रू।
इसी तरीके से अगर वहां पे भी देखेंगे तो बिजनेस वहां पर भी डिस्टर्ब हुए हैं। हॉस्पिटलिटी की स्पेंडिंग जो है 64% कम हुई है। आप इंडिया में देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। एयर ट्रांसपोर्टेशन 45% है। इंडिया में तो क्या है, एयर ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल से 90% जो है हमारा रिड्यूस हो गया होगा। रिटेल स्पेंडिंग है 46%, सिमिलर लाइन पे हमारी भी हुई होगी। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग 63%। तो यूएस के अंदर B2B बिजनेस के अंदर यानी कि बिजनेस टू बिजनेस भी स्पेंडिंग देखेंगे तो वहां पर भी जो है रिड्यूस हो रही है। लेकिन वहां पर क्या है कि जो है दूसरे जो है चैलेंजेस है, वहां पर देखिएगा वो दूसरे तरीके की चीजें वहां पे न्यूज है। ईरानियन चाइनीज हैकर्स ट्राई टू हिट यूएस फार्मा। उनको लगता है कि यूएस की जो फार्मा कंपनी है उनके ऊपर जो है उन्होंने जासूस छोड़ दिए हैं ईरान वालों ने या चाइना वालों ने। तो देखिएगा सीधी सी बात यह है कि वहां पर जो न्यूज फ्लो है वो किस तरीके का है। अब बात करते हैं अपने निफ्टी की। तो देखिएगा निफ्टी ने 3 महीने के अंदर 23% की जो है नेगेटिव रिटर्न्स दी है। तो आप देखिएगा हमने जो है निफ्टी 50 ने अंडर परफॉर्म किया है डाउ जोन्स के सामने। और देखिएगा रीजन वही बड़ा सिंपल है कि वो वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनीज हैं, सॉरी 30 कंट्रीज कंपनीज है, और हम यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है जो हमारे पास जो अगर सेंसेक्स में बात करें तो इंडिया की टॉप 30 कंट्री कंपनीज हैं। तो ये वो सिमिलर गैप है जैसे लार्ज कैप और स्मॉल कैप का होता है। तो एक पहला रीजन ये है कि जो वहां पर है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे लॉकडाउन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है बजाय कि उन जो बड़ी इकोनॉमीज को जो यूएस के अंदर है। और जो इन सबसे बड़ी बात है कि यूएस की इकोनॉमी के अंदर इतना पैसा डाला है ट्रंप गवर्नमेंट ने, और इवन जो वहां के जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने जंक बॉन्ड्स यानी कि जिनको कोई नहीं खरीदता वो बॉन्ड्स खरीद हैं वहां पे फेडरल रिजर्व ने। और वो जिनके अंदर डिफॉल्ट की संभावना है उन बॉन्ड्स को भी फेडरल रिजर्व खरीद रहा है और सीधा सीधा मार्केट में पैसा डाल रहा है। तो वहां पर इतनी लिक्विडिटी छोड़ दी गई है यूएस मार्केट में जिसकी वजह से वहां की जो मार्केट है वो नहीं गिरेंगे, क्योंकि वहां पर जो है इकोनॉमी के अंदर जो इतना पैसा ट्रंप गवर्नमेंट ने डाला है या वहां की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने इस तरीके की लिक्विडिटी डाली है जिसकी वजह से वो डाउ जोन्स को गिरने नहीं देंगे। इंपैक्ट उनके बिजनेसेस के अंदर भी है लेकिन इतनी लिक्विडिटी है जिसकी आप जो है उम्मीद जो है कर भी नहीं सकते। इंडिया के अंदर हालात दूसरे हैं, हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हमारी गवर्नमेंट के पास खुद पैसे नहीं है, और जो है यहां पर जिस तरीके से फिर जो लॉकडाउन है वो सीरियसली जो है यहाँ पे इंपैक्ट डाल रहा है। तो वो सारी चीजें जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी बात समझ में आ रही है। तो आप देखिएगा वो केवल एफएमसीजी और फार्मा के अलावा किसी चीज में हाथ ही नहीं लगा रहे। वो भी इंडिया में प्ले कर रहे हैं लेकिन वो भी सेफ चीज पे खेल रहे हैं। तो जिन बिजनेसेस के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो लोग भी यहाँ पे पैसा नहीं लगा रहे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो अगर आप 1 महीने का भी चार्ट देखेंगे तो हमने केवल 5% की जो है रैली की है जो कि यूएस से बहुत ज्यादा कम है। इसी तरीके से अगर आप निफ्टी 50 को 1 साल में भी देखेंगे, आप अगर आप 1 साल में भी देखेंगे तो 1 साल के अंदर जो हमारी गिरावट है वो बड़ी सीवियर है और हमने रिकवरी नहीं की है। और अगर आप देखेंगे तो हमारे 100 दिन के मूविंग एवरेज है 10,321, बहुत दूर है। और जबकि वो जो है वहां पर पहुंच गए 965 उसके आसपास पहुंच गए 59,654। तो हम अपने 50 डेज की मूविंग एवरेज से भी दूर है। और अगर इवन हम बात करें तो अब जो बाजार ये 9238 पे जब आके रुका था तो ये जो 9238 है ये 20 दिन की मूविंग एवरेज है। जो सपोर्ट ली थी कल मार्केट ने ये 20 दिन की मूविंग एवरेज पे लेके जाके सपोर्ट ली थी 9238। तो अभी अपने सपोर्ट पे जो आके ये जो बाजार है ये रुके हैं। अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो ये 20 दिन के मूविंग एवरेज है। तो 20 दिन का मूविंग एवरेज है, काफी अच्छी सपोर्ट जो है निफ्टी को यहीं पे आके मिली। तो आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है भी हमारे जो बड़े जो मूविंग एवरेजेस हैं वहां तक अभी मार्केट जो है वहां पर काफी जो है रेजिस्टेंस मिल रहा है। रीजंस मैंने आपके साथ बात की। और फिर देखिएगा हमारे यहाँ पे जो शेयर्स हैं उन शेयर्स में जिनमें वो पकड़ रहे हैं शेयर्स को, तो देखिए हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, टेक महिंद्रा, ये कहा लिया टेक महिंद्रा कल ही चला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, वो बिल्कुल इंडिया के अगर पूरे 50 शेयर्स के अंदर बात करें तो वो मुश्किल से 8 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर वो बैट कर रहे हैं, बाकी किसी शेयर्स को वो हाथ ही नहीं लगा रहे। रीजन है उनका बड़ा सिंपल। अब इसी से देखिए आप अंदाजा लगाइए कि ये जो है हमारे टॉप गेनर्स हैं, ये वीकली टॉप गेनर्स हैं जो पूरे हफ्ते के दौरान बढ़े हैं। उसमें देखिएगा आधी मार्केट तो रिलायंस ने संभाल रखी है, नहीं हमारी मार्केट का और बुरा हाल होता। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5% है ऑटो में भी क्योंकि बहुत ज्यादा पिट गया था, इस हफ्ते चला है। भारतीय एयरटेल है, मैंने कहा कंज्यूमर रिलेटेड प्ले फिर चल गया। डॉक्टर रेड्डीज फार्मा है, सन फार्मा फार्मा, और ये इनमें करेक्शन हो चुकी थी। अगर आप इसी तरीके से अगर देखेंगे और तो मैं आपको मंथली इंफॉर्मेशन भी दिखाता हूं। आप देखिएगा अगर यहां पर हम मंथली देखें मंथली गेनर्स, तो मंथली गेनर्स में आपको और बात समझ में आएगी। मंथली गेनर्स में कौन है सबसे आगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री कितना चला? 28% 1 महीने में। अगर रिलायंस इंडस्ट्री नहीं चलती तो मार्केट की हालत तो और खराब होती। तो 1 महीने में जिसने आउट परफॉर्म किया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज।
यूपीएल देखिएगा, जो एग्रो वाली जो शेयर्स है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो वहां पे कंज्यूमर रिलेटेड 14%। हालांकि अदानी पोर्ट में कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन इसके रिजल्ट के बाद ये भी काफी अच्छे चल गए, नीचे बॉटम बना हुआ था। इंडसइंड बैंक 11% है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिट चुका था, तो यहाँ पे थोड़ी रिलीफ रैली आई है। श्री सीमेंट 10%, एचसीएल टेक्नोलॉजी 10%, डॉक्टर रेड्डीज और हिंडाल्को, ये जो वो शेयर्स हैं जो महीने के अंदर जिन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा देखिएगा, अभी जो पिछला वीक था वहां पे केवल क्या चल रहा था, एफएमसीजी फार्मा और रिलायंस। तो देखिए रिलायंस तो इस पूरी की पूरी गिरावट के अंदर से जो है सबसे अच्छा रिकवर करके आया है। और अगर हम गिरावट की बात करें वीकली, तो देखिए क्या गिरे, टाइटन, वैल्यूएशंस बहुत हाई थे, कंजम्पशन से रिलेटेड प्ले, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत हाई थे, 70-80 के पी पर थे, जो है वो कर दिया। एक्सिस बैंक के खराब रिजल्ट थे, 14% गिरावट है। वेदांता मेटल प्ले है 13% डाउन। ये मैं आपके साथ वीकली बात कर रहा हूँ। यूपीएल क्योंकि 20% एक ही दिन चल गया था, तो इसलिए यहाँ पे आपको उससे पहले वाले वीक में, इसलिए आपको मंथली में तो राइज करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो है वीकली में जो है आपको गिरता हुआ दिख रहा है। मारुति सुजुकी 13% बंद था, आपको पता, जीरो सेल आई थी। कोल इंडिया 13%, कोयला बिक ही नहीं रहा और पावर प्रोजेक्ट में जा रहा है और पावर की कंजम्पशन कम हो रही है। तो टाटा मोटर्स देखिएगा 13%, आईटीसी 13%। और अगर आप मंथली बात करेंगे कि मंथली में क्या गिर रहा है, तो उसको भी देखते हैं। तो मंथली में क्या गिर रहा है, अब मंथली में देखिए क्या गिरा। मंथली में सबसे ज्यादा जो गिरे हैं वो एनबीएफसी 20%, बजाज फाइनेंस, टाइटन 17%, टाइटन महीने के अंदर भी गिरा, आईटीसी 14%। ये एफएमसीजी का प्ले, लेकिन होटल का बिजनेस, टैबैको का बिजनेस होने की वजह से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। मारुति सुजुकी लिमिटेड 12%। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक महीने के हिसाब से गिरा, क्योंकि वो ओवरहैंग था जीएसके फार्मा ने का साथ, जो इनके सॉरी जीएसके के साथ जो इनका मर्जर हुआ था, उसके जीएसके की जो सेल हुई, उसकी वजह से आपको ये मंथली बेसिस पे नेगेटिव दिख रहा है। एसबीआई देखिए बैंक, ये तो 52 वीक लो मारा है इसने। ऑयल्स के जो शेयर्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी वगैरह बढ़ा के अपने लिए जो है प्रॉफिट बढ़ा लिया है। एक्सिस बैंक वहीं पे देखिएगा, कोल इंडिया, ग्रासिम जो है सीमेंट और कपड़े का प्ले, विप्रो। तो आप समझ सकते हैं कि कहां पर जो है, और शेयर्स वो भी गिरे हैं जहां पर वैल्यूएशन आई थी और जहां पर लग रहा है कि अभी जो है रिलीफ जो है नहीं मिल रहा। तो आप ये बात समझ के चलिए कि केवल डाउ जोन्स की जो रैली है उस पर हम प्ले नहीं कर सकते आज की डेट में। और रीजन मैंने आपको सिंपल सा बताया कि आप पिछले 2-3 साल देख लीजिएगा, जब हम परफॉर्म कर रहे थे, लार्ज कैप परफॉर्म कर रहा था, हमारा स्मॉल कैप और मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहा था। सिमिलर केस यहां पर बनता हुआ नजर आया है। डाउ जोन्स के अंदर 30 दिग्गज कंपनियां वर्ल्ड की, और जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हम भी फेस कर रहे थे, लेकिन उनको जो पैकेज के थ्रू रिलीफ मिला है वो हमें नहीं मिला है। और सिंपल सी बात है, उन्होंने कंप्लीट जो है लॉकडाउन नहीं किया, जो कि हमने किया है, क्योंकि हमारे पास उस तरीके का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो ये बात जो है आपको समझनी लगेगी। और इसी रीजन से आप देखिएगा कि फ्राइडे के सेशन में मार्केटों को आप ऊपर लेके गए, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो अभी प्रॉब्लम्स हैं वो सीवियर है। बेशक से यहाँ पे कैजुअलिटीज कम हो रही हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेडिकल फैसिलिटीज की या पॉपुलेशंस की, उसकी वजह से हमारी कंपनीज को जो है ज्यादा फेस करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के पास कोई लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा जो है नजर नहीं आ रहा। हालांकि वो धीरे धीरे करके रिलीफ देंगे, तो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है रिकवरी करने में टाइम लगेगा। इस बात को जो है जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है वो इस बात को जानते हैं, इसीलिए जो है हम डाउ जोन्स के ऊपर भी जो है रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर डाउ जोन्स गिरेगा तो हम जरूर से जरूर जो है रिएक्ट करेंगे, जैसे इंडिया में होता था। अभी आप पिछले 2-3 साल के अंदर ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे, जिस दिन लार्ज कैप गिरेगा उस दिन तो स्मॉल कैप गिरेगा ही गिरेगा, जिस दिन लार्ज कैप चलता था उस दिन स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चलते थे। तो सिमिलर स्टोरी जो है वो अब समझिएगा यूएस की मार्केट और इंडिया की मार्केट के साथ जो हो रही है, और इसलिए हम डीकपलिंग कर रहे हैं, यानी कि जो उस मार्केट के साथ सिमिलर लाइन पे नहीं चल रहे। तो जो डीकपलिंग थ्योरी है वो यहाँ पे जो है वर्कआउट हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले 1-2 महीने के अंदर, या कम से कम जो है 3 महीने तक शायद इसी तरीके की आपको जो है पोजीशन जो है आगे भी देखती हुई नजर आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप बताइएगा। वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो मैं अभी यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।